ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और आज बड़ी खुशी की बात है, कई सालों बाद हमारे साथ परम स्नेही, हमारे अच्छे मार्गदर्शक, ज्योतिष विशारद डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ में हैं। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है, तो उनके एक साथ आज हम बैठ करके कुछ देश के लिए, भक्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ एक अच्छा उनके लिए मार्गदर्शक बन सके, ऐसी भावनाओं के साथ हमारे साथ आए हुए हैं। कुछ ये पूछना चाहते हैं होली के विषय में कि हम होली पे ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारे घर में सुख शांति और मांगलिक बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। प्रणाम जी। बड़े दिनों बाद आप हमारे साथ आए और मिले, बड़ा अच्छा लगा। आप बताइए, आपकी क्या जिज्ञासा, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि 24 तारीख की होली है। होली का पवित्र त्योहार, रंगों का त्योहार, उत्साह उमंग का त्योहार आ रहा है। तो इस अवसर पर एक आम परिवार को अपने बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या घर में धन सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए होली वाले दिन, जिस समय होली का दहन होता है, जिस दिन, उस दिन के उपाय आप अगर कुछ बता पाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात डॉक्टर साहब कि घर में आजकल बड़ी विडंबनाएं हैं जी, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। कोई न कोई किसी न किसी चीज से ग्रसित है, परेशान है जी। उन परेशानियों का हम कैसे निदान पाएं, ये हम कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन जब छोटी छोटी गलतियों से जब घड़ा भर जाता है ना, तब पता चलता है कि हमारे घर में ये दिक्कतें हैं। तो ऐसे समय पे होली पे बड़ा अच्छा उपाय करें, उस घर में बड़ी सुख शांति बनी रहेगी और उस घर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें करना यह है कि होली वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है जी, 24 तारीख की रात्रि को, 24 को रंग है, 24 की रात्रि को होली जलने से पहले जी, आटा ले ले, गुलाल ले ले, जिससे कि हम जाकर के होली के पास स्वास्तिक बना सके। जी। घर से कुछ ऐसा मीठा ले जाए। बहुत से घरों में प्रचलन है कि गुड़ के पुए वगैरह पुए बनाते हैं, ऐसे सब अपने घर की प्रथा है। अगर ये चीजें नहीं है तो थोड़े से बतासे ले लें जी। घर से, एक लोटा जल ले, लेकिन उस जल को पूरे घर में घुमा करके ले जाए। अच्छा। घर में उस लोटे को पूरे घर में घुमाए। जी। और उस घर में अगर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, घर में ज्यादा दिक्कतें हैं, कोई न कोई एक बीमार रहता है, तो जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो तो कच्चा सूत ले ले। अच्छा। और कच्चा सूत इतना ले लें कि जिससे कि हमारी होलिका जितनी बड़ी है तो उसके 7 फेरे लग सके। अच्छा अच्छा। उस कच्चे सूत को उस जो घर में ज्यादा बीमार है उसके ऊपर से उतार ले, और बीमार नहीं है, घर में ज्यादा परेशानी है, तो कलावा ले ले। अच्छा, मतलब कच्चा सूप ना हो तो कलावा भी लिया जा सकता है? नहीं, अगर बीमार है, अगर बीमार है, अगर घर में बीमारी है तो कच्चा सूत ले ले, जी। और घर में बीमारी नहीं है, सुख शांति के लिए, तो कलावा ले ले। कलावा। दोनों ऑप्शन है। जिसके घर में ज्यादा बीमारियां चल रही हैं तो वो कच्चा सूत इस्तेमाल करें, जी जी। और जिनके घर में सुख शांति चाहिए तो वो कलावा इस्तेमाल करें। जी। उसको ला करके स्वास्तिक बनाएं और वहां पे भोग लगाएं, और लोटे जो जल ले रखा है उसका आचमन करें। आचमन करने के बाद वो कच्चा सूत या कलावा जहां से आपने स्वास्तिक बनाया वहां से शुरू हो, और होलिका के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाते समय जो भी तुम्हारी मनोकामना है आप उसे बोले, तो होलिका माई आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी और घर में बड़ा सुख शांति रहेगा, और जो घर में बीमार है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो इसमें महाराज जी, कन्या विवाह के लिए अगर किसी घर में अगर विवाह में, बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही हों तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आजकल ये बड़ी विडम्बना है। पहले के जमाने में तो 15 साल 16 साल तक शादियां हो जाती थी। अब क्या है कि शादियां होती तो हैं, पहले बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तब तक उसकी आधी उम्र निकल जाती है। जब उसकी 25-30 साल की उम्र हो जाती, शादी ढूंढने चलते हैं तो लड़का अच्छा नहीं मिलता, लड़का अच्छा मिल गया तो लड़की अच्छी नहीं मिलती है। तो अगर दोनों अच्छे मिल गए तो बड़ी विडम्बना है कि हमारे, आप तो जानते हैं, आप तो शास्त्र के बारे में भी और कुंडली के बारे में बड़े अच्छे ज्ञाता हैं।
तो कुंडलियों में कभी कभी दोष होते हैं, जी जी लेकिन दोष वो किस टाइम तक रहते हैं आपको भली प्रकार पता है। जी जी। लेकिन इसके अलावा भी अगर जिस घर में शादी विलम्ब से हो रही है और परेशानी आ रही है, तो होलिका के दहन वो क्या काम करें, 5 हल्दी की गांठ ले लें। जी जिस लड़की का, जिस बच्चे का शादी नहीं हो रही, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उस 5 हल्दी गांठ को उस लड़के के ऊपर से 7 बार उतार करके जी होलिका में डाल दें और वहां पे 7 परिक्रमा करके होलिका माई से प्रार्थना करें। 3 महीने के अंदर उसकी शादी हो जाएगी। ये ऐसा बड़ा अजमाया हुआ नुस्खा ये तो अछूती उपाय आपने बताया जी। तो महाराज जी, अगर किसी के घर में धन की कमी हो या सुख शांति की कमी आ रही है, धन के लिए हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं इस दिन? धन के आपने देखा, जब हम होलिका जला लेते हैं, जी जब होलिका दहन होता है तो उस समय पहले हमारे घरों में होता था, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बुजुर्गों का है। जी तो जब होलिका दहन हो जाती तो हम उसका लकड़ी या जला हुआ कुछ भी चीज ला करके अपने घर में रखते थे। जी जी जब जिस समय होलिका दहन हो जाए, वहां पे कोई सी भी लकड़ी कुछ ऐसी हो जो जलती हुई घर में लेकर के आए, उसे बुझाना नहीं है, उसे जलती हुई लेकर के आए, किसी बर्तन या पात्र में रख ले, उसे घर लेकर के आए और अपने घर पे अगर होलिका बना रखा तो उससे दहन करें और वो लकड़ी या जो भी वो चीज है वो अपने घर में रखे, उस दिन उसे शांत हो जाने दें, ठीक है, यानी ठंडी हो जाने दें। ठंडी हो जाए। अगले दिन आप होली खेलें। जब होली खेलते हो तो सबसे पहले शुरुआत वहां से करें। जी वो हमारे इष्ट देव हैं, उस पे हम गुलाल लगाएं या जो भी है हम जो भी करते हैं, थोड़ा सा उस पे टीका करें, उससे तब भी पड़ा रहने दें। अगले दिन आप नहा धो करके उसका धूप पत्ती, अगरबत्ती, पूजा यानी सब करके उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी या अपने जो मंदिर में बना रखा है पूजा स्थल पे, आप वहां पे रखें तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी वास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज आपने बहुत लोगों का भला किया। आपने ये होली के ऊपर जो जानकारी दी, इससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको वो इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और एक बात और जी मैंने बहुत कुछ डॉक्टर साहब से सीखा है, कुंडली के बारे में भी, शास्त्रों के बारे में भी। और मैं आज कई सालों बाद हम मिले हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब के लिए। अगर किसी को कुंडली के बारे में, किसी चीज के विषय में अगर जानकारी चाहना हो या पता करना हो, कुंडली में क्या दोष है, हमें क्या उपाय करें और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, तो हमारा नंबर प्लेस हो रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से आपको बात करवा दूंगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम।